क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024 में होने वाली उसका पूरा पेपर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले। यदि आप वास्तव में 75 में से 75 अंक लाना चाहते हैं तो इस पेपर को पूरा याद कर कर चले जाना। देखिएगा, सही विकल्प आपके सही विकल्प में पहला है खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उष्माशोषी अभिक्रिया है, थार्मिट अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। तो आपकी कौन सी आ जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर? सॉरी, उष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरे में आपका आ जाएगा विस्थापन। आपकी जो यहाँ पर आया विस्थापन अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो भाग कहलाएंगे तो अभिकारक कहलाएंगे। H2 का योग और O2 का ह्रास कहलाता है। तो आपका क्या आ जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है? क्या आ जाएगी? अपचयन अभिक्रियाएं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा रहेगा? तो सभी को पदार्थ है क्या है? लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वाहक डेडेस होता है। तो हीमोग्लोबिन। क्या जाएगा? हीमोग्लोबिन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हीमोग्लोबिन। क्लियर? पादपों में जल का संवहन होता है किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम। यहाँ पर लिख दिया है। आगे बात समझ में, थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे, कपाल तंत्रिकाओं में मेरु तंत्रिका से मिलकर तंत्रिका तंत्र में निर्माण होता है। तो कौन सा होता है? केंद्रीय। कौन सा आ जाएगा? केंद्रीय। क्लियर है? तीसरा है अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। तो कौन सा आ जाएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। क्या आ जाएगा? ट्रिप्सिन, है ना। और यहाँ पर मनुष्य में प्रवृत्ति क्रिया का केंद्र डेटेटस होता है। तो किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु द्वारा। किसके द्वारा? मेरु। क्लियर है? क्या आ जाएगा? मेरु रज्जु द्वारा। और छठे में आपका आ जाएगा विरंजक चूर्ण। क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, छठे में आ जाएगा प्रामस्तिष्क सोरा। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग क्या कहलाएगा? प्रामस्तिष्क, मतलब ऊपर वाला भाग, प्रामस्तिष्क। क्लियर है? यहाँ पर एक वाक्य देखेंगे तो क्या है? चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की होती। किसकी होती है? सिल्वर। यहाँ पर लिख दिया जाएगा सिल्वर सल्फाइड, है ना। क्या आ जाएगा? यहाँ पर सल्फाइड, है ना। दूसरा है यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्या है? CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर लिख देना क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या आ जाएगा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। क्लियर है? किसी धमनी में भी ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है तो किसके द्वारा होता है? महाधमनी द्वारा। महाधमनी। क्लियर है? मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो आप लिख देना नेफ्रॉन। क्लियर है? क्या आएगा? नेफ्रॉन। और किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। आगे बात समझ में, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पेज पर देखेंगे हम एक वाक्य। देखो, पूरा डिटेल में आपको आंसर मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर समझ में सारी चीजें आपको आने वाली। क्लियर है? सही जोड़ी देखिएगा। पहला आपका है नेत्र रोग। तो नेत्र रोग जो जोड़ी है
यदि आपको हो जाएगा तो आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। अब प्लीज़ सॉरी, क्वालिटी वीडियो में लो है इसलिए आपको धुंधला धुंधला वीडियो दिखेगा, परंतु यदि नेत्र रोग होगा तो आप हर एक चीज़ आपको क्या दिखेगी, धुंधली दिखने लगेगी, है ना। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय प्रकाश के कारण क्या कहलाएगा, जो दूसरे में क्या कहा जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। तीसरा देखेंगे उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, बीच में से तो क्या होगा, मोटा, और किनारों पर जो आपका पतला रहेगा, कौन रहेगा, उत्तल लेंस। डायोप्टर से क्या नापा जाता है, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर। क्लियर है। और आपका पांचवा, एक सरल रेखी पद है तो एक क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण का। क्लियर, किसका आ जाएगा, एक प्रकाश किरण का। और छठे में स्पेक्ट्रम एंड इंद्रधनुष। क्लियर है, ये आपका छठा। आगे बात समझ में, सत्यासत्य देखिएगा जरा ध्यान से। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये बात गलत है, क्योंकि क्या है, सर्वहारी मतलब मांसाहारी भी, और आपका सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, तो बिल्कुल सत्य बात है। सर्पुलिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया से होता है, बिल्कुल असत्य बात है, उष्मा क्षेपी आता है ना। यह चौथे में आपका आ जाएगा सत्य। पांचवा है बाया आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीलियन में प्रेरित करता है, तो ये बात भी आपकी क्या जाएगी, सत्य रहेगा। और छठा का क्या है, केक व पाप रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो बिल्कुल ये बात सत्य रहने वाली है। मतलब आपका चौथा, पांचवा, छठा सत्य ही रहेगा, बाकी दो आपके असत्य रहेंगे। क्लियर है। यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका छठा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्लियर है। और आपका यह किसी रासायनिक जो अभिक्रिया है। क्लियर है। और ये आपका आठवां, और यहाँ से देखेंगे तो क्षार और अम्ल में दो अंतर आपके। क्लियर, अधिकतर चीज़ें आपको यहाँ पर जो क्लास 10th की प्ले लिस्ट विज्ञान की उसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चैनल पर जाइएगा, वहाँ देखिएगा, और बहुत सारे पेपर डल चुके हैं, नहीं देखे तो जल्दी से जाइएगा। क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, 11th और 12th के लिए भरपूर तैयारी आपकी करा दी जा रही त्रैमासिक की। तो जिसने भी नहीं देखे पेपर अभी तक, तो जाइएगा और देखिएगा। क्लियर है। जो आपके प्यारे दोस्त है उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुँचाइएगा। क्लियर है। कोई भाई आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है तो उन्हें भी पहुँचाइए चैनल के लिंक, क्योंकि वो भी अच्छे से पेपर को देखकर अच्छे से टॉप कर सके। क्लियर है। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपका 21वां 22वां। और थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ कि आपको साइड के अक्षर दिख जाए। क्लियर। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका जो पूरा 23 क्वेश्चन तक था वो मैंने आपको सोल्व करा दिया। तो ये हमारा त्रैमासिक का जो पेपर था सोशल साइंस मतलब सॉरी साइंस का सेट ए, वो मैंने अच्छे से समझा दिया। कोई और पेपर यदि आएगा तो वो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।